Hello friends, this is Surya Beniwal and today I welcome you all to our channel Next Generation Study। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में। हम देखेंगे कि जुडिशरी होती क्या है और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो दोस्तों अपना ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा चलते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि जुडिशरी होती क्या है। जुडिशरी क्या है, एक ब्रांच है गवर्नमेंट की जो इंटरप्रेट करती है लॉज को जो बनाए हैं किसने, लेजिस्लेचर ने। अगर आपको लेजिस्लेचर के बारे में जानना है तो प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो अब हम अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। इट रिजोल्व्स द डिस्प्यूट। अब इसका काम क्या है, ये डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करती है, जस्टिस प्रोवाइड करती है। कौन से डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करती है ये? डिस्प्यूट्स बिटवीन द सिटीजन्स, बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स एंड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और इन डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करते टाइम जब वो अपना जो जजेस हैं वो अपनी जजमेंट देते हैं तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, बहुत से केस लॉज को अप्लाई करते हैं और उन्हें डिफाइन करते हैं। आफ्टर दैट इन कोर्ट्स की जो है एक हेरारकी है, हम देखेंगे जो इनमें इस हेरारकी में सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट जिसे अपेक्स कोर्ट कहा जाता है। उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट एट प्रेजेंट इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं और मतलब जैसे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके दो स्टेट्स का एक सिंगल मतलब हाई कोर्ट है, यानी एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स को रखा गया है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट को। इसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसमें भी सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट्स होते हैं। सेशन कोर्ट में कौन से होते हैं? सेशन कोर्ट वो होते हैं जहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं। उसके बाद सिविल कोर्ट्स वो होते हैं जहाँ पर सिविल केसेस की प्रोसीडिंग होती है। इसके अलावा भी कुछ ट्रिब्यूनल्स और सारी जो है चीज़ें होती हैं। अब हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कुछ बेसिक जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जैसा कि मैंने बताया कि अपेक्स कोर्ट होता है इंडिया का। शुरुआत में जो सुप्रीम कोर्ट में एक सीजीआई और 7 अदर जजेस थे, लेकिन आज क्या है, आज 34 जजेस हैं इंक्लूडिंग द सीजीआई। इंक्लूडिंग द सीजीआई का यहाँ पर क्या मतलब है? इसका मतलब है एक जो है सीजीआई है और उसके अलावा 33 जो हैं अदर जजेस हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश किया गया अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी कि और उस टाइम पे वो जब एस्टैब्लिश किया गया तो वो एज अ फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था इन 1774 एट कोलकाता। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1950 जो है सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया न्यू दिल्ली में अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब हम जुडिशरी के फंक्शंस देख लेते हैं। मेन फंक्शन क्या है जुडिशरी के? तो सबसे पहले और सबसे मेन और फर्स्ट और फॉरमोस्ट फंक्शन जो है जुडिशरी का वो है जस्टिस डिलीवर करना। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क ऑफ जुडिशरी इज टू प्रोवाइड जस्टिस टू द जनरल पब्लिक, मीन्स जनरल पब्लिक को जस्टिस प्रोवाइड करना। इट ऑल्सो गिव्स, और ये जो है जुडिशरी वो पनिशमेंट देती है उन पर्सनस को जो उन प्रोसीडिंग में, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उनमें गिल्टी फाउंड होते हैं फॉर वायलेटिंग द लॉज और फॉर वायलेटिंग द राइट्स ऑफ अदर पीपल। उसके बाद ये जो है इंटरप्रेट करती है लॉज को। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज टू इंटरप्रेट द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। इट अप्लाइज एंड इंटरप्रेट द लॉज वाइल डिसाइडिंग डिफरेंट केसेस। सो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब हम देखते हैं कि ये जो है एक्ट करती है एज अ सेफ गार्ड टू फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट को कैसे सेफ गार्ड करता है जो है जुडिशरी? जुडिशरी ऑलवेज प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ जनरल पब्लिक whenever the fundamental right of a citizen is violated। जब भी किसी भी सिटीजन का कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है या कोई भी मतलब जो राइट है वो वॉयलेट हुआ है तो वो क्या है, कोर्ट में जा सकते हैं। और अगर फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 एंड टू हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 126। अब जो है जुडिशरी को कस्टोडियन कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। कैसे? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू के बारे में आर्टिकल जो है 13 उसमें बात की गई है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर कोर्ट को कोई भी लॉ कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो वॉयलेट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को और अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसे वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। इसके बाद इसके कुछ लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या है? लेजिस्लेटिव फंक्शन का मतलब है लॉ मेकिंग फंक्शन, मींस कुछ हद तक ये लॉज भी बनाता है। अब कई जगह ऐसी हैं, कई मैटर्स जो हैं
जजेस के सामने ऐसे आते हैं जिनके ऊपर जो है लॉ साइलेंट होता है, मीन्स लॉ ने वहाँ पर वो मैटर्स जो है वहाँ डिफाइन नहीं होते हैं। तो ऐसे में क्या है, जो जजेस हैं वो जजमेंट किस बेसिस पर देते हैं, वो जजमेंट देते हैं नेचुरल जस्टिस और अपनी गुड कंसाइंस और इक्विटी के बेसिस पर जो है वो जजमेंट देते हैं। और वो जो डिसीजंस हैं उनके कहाँ पर, उनके जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो फॉलो करते हैं। मतलब फॉर हम एग्जांपल हम ले लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा मैटर आया जिसके ऊपर जो लॉ है वो अभी साइलेंट है या अच्छी तरह से डिफाइंड नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जो जजमेंट देगा वो जो इसके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट यानी हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो उसे फॉलो करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और ये सब ये जो फॉलो करेंगे इसे जुडिशियल प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। सो मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऐसा कुछ डिसीजन देते हैं तो उसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है, और ना ही जैसे फॉरेन जो कोर्ट्स हैं वो अगर कुछ डिसीजन देते हैं तो उसे फॉलो करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी बाउंड नहीं है। वो मतलब एक तरह से कंसीडर किया जा सकता है जो फॉरेन कोर्ट्स हैं उनके डिसीजंस को, लेकिन जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जैसे अगर कोई डिसीजन देता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है, और ना ही वो जुडिशियल प्रेसिडेंट कहा जाता है। जुडिशियल प्रेसिडेंट वही होता है, जैसे अगर हाई कोर्ट ने फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि राजस्थान की हाई कोर्ट ने जो है एक जजमेंट दी, जिसके ऐसी जजमेंट दी और फिर जो उसे फॉलो करेंगे तो राजस्थान के जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं जो इस हाई कोर्ट के अंडर आते हैं वो उसे फॉलो करेंगे उस डिसीज़न को। अगर ऐसे ही सिमिलर फैक्ट्स वाला कोई केस आता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं वो उसे फॉलो करेंगे। लेकिन अगर कोई हरियाणा में अगर वैसा ही केस आता है तो जो हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ में, वो राजस्थान के कोर्ट के डिसीज़न को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है। वो उसे कंसीडरेशन में ले सकता है लेकिन वो बाउंड नहीं है कि वो भी वही डिसीज़न दे। सो ये हमने देखे जुडिशरी के फंक्शंस और जुडिशरी के बारे में हमने पढ़ा। आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट जनरेशन स्टडी चैनल को। थैंक यू सो मच।